हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। क्या आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने का सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा ब्रेस्ट साइज़ आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा? तो आइए आज इस विषय पर हम बात करते हैं, हाउ टू चूज़ द राइट ब्रेस्ट साइज़ फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो देखिए, जब आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के लिए सोचते हैं या प्लान करते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ब्रेस्ट का साइज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं इम्प्लांट के लिए वो सही नहीं है, ज़्यादा है या कम है, तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स। अगर ब्रेस्ट का साइज़ कम है तो हमको डिज़ायर्ड शेप नहीं मिलेगी ब्रेस्ट की। अगर बहुत ज़्यादा हमने डाल दिया ब्रेस्ट का साइज़ तो आपके लिए अनकम्फर्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, और कॉम्प्लिकेशंस जैसे कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके लिए, और हो सकता है देखने में भी बहुत अच्छा ना लगे, बहुत आर्टिफिशियल अनऑथेंटिक लगे। तो इन बातों को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने जा रहे हैं तो ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज़ हम कैसे चुनें, वो सही साइज़ हो, देखने में अच्छा लगे और बॉडी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन से साइज़ का ब्रेस्ट इम्प्लांट हमें डालना है ड्यूरिंग दिस ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी? तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो हम इंडिया में हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स ही इस्तेमाल करते हैं, सेलाइन इम्प्लांट्स इंडिया में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो जो हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं इसमें डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जैसे मोटिवा का इम्प्लांट्स है, यूरोसिल्क है, और भी बहुत से नागौर है। ये डिफरेंट इम्प्लांट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनके इम्प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ ये जो इम्प्लांट हैं जिनको हम डालते हैं आपकी बॉडी में, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज़ सेलेक्ट करना है। एक बेसिक चीज़ आप समझ लें कि आपके ब्रेस्ट में जो एक विड्थ है, जिसको ब्रेस्ट विड्थ बोलते हैं या बेस विड्थ बोलते हैं, या जो उसका फुट साइज़ है ब्रेस्ट का, वो फिक्स्ड होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ब्रेस्ट का जो चौड़ाई है, विड्थ है, जिसको मेजर करते हैं कैलिपर से या इंची टेप से, और उसको कैलकुलेट करने के बाद हम ये डिटर्मिन कर लेते हैं कि आपकी ब्रेस्ट की विड्थ कितनी है। इतना अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो एक बात बड़ी फिक्स्ड होती है, एक बात बिल्कुल तय होती है कि जो आपकी ब्रेस्ट की विड्थ है, इम्प्लांट की विड्थ उस ब्रेस्ट विड्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे थोड़ी कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अनदर थिंग जो हमको समझना है, अगर ब्रेस्ट विड्थ हमें मालूम है तो हम सेकंड पॉइंट ये डिटर्मिन करते हैं कि हमको कितना कप साइज ब्रेस्ट का बढ़ाना है। 1 कप साइज ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना है, 2 कप साइज बढ़ाना है, या 3 कप साइज बढ़ाना है, ये हमको माइंड में रखना होगा ना। 1 कप साइज बढ़ाने का मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट का प्रोजेक्शन है, यानी कि जो निप्पल है, वो करीब करीब 1 इंच आगे की तरफ आएगी, 1 इंच फॉरवर्ड आएगी। 2 कप साइज का मतलब अबाउट 5 सेंटीमीटर जो निप्पल है वो फॉरवर्ड प्रोजेक्ट करेगी, आगे आएगी। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द निप्पल, कितना आगे की तरफ मूव करता है आफ्टर इनपुटिंग द इम्प्लांट। तो 1 कप साइज मीन्स जो हमारा प्रोजेक्शन है वो 2.5 सेंटीमीटर आगे मूव करेगा। 2 कप साइज का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, एंड 3 कप साइज 7 सेंटीमीटर के करीब हमारा प्रोजेक्शन आगे मूव करेगा। एक रफ आइडिया है जो आपको माइंड में आप रख सकते हैं। तो इतना आप समझ लें कि ब्रेस्ट विड्थ को हम कभी नहीं बढ़ाते हैं, प्रोजेक्शन हम वेरी कर सकते हैं। किसी की ब्रेस्ट विड्थ अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और उनको 1 कप साइज आगे बढ़ाना है, तो हम नॉर्मली अगर उसका ब्रेस्ट फ्लेक्सिबल है और हम चेक कर लेते हैं कि स्किन उतना लैक्स है कि हम इजीली उसकी ब्रेस्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, तो एवरेज इंडियन पेशेंट के अंदर जिनकी ब्रेस्ट विड्थ 10 सेंटीमीटर है, 1 कप साइज बढ़ाने के लिए जो हमें इम्प्लांट चाहिए वो करीब करीब हमें 230 सीसी का इम्प्लांट चाहिए होता है। इस तरह से 10 सेंटीमीटर की ब्रेस्ट विड्थ में अगर हमें 2 कप साइज बढ़ाना है तो इसके लिए हमें करीब करीब 280 या 300 सीसी का इम्प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो आपकी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का स्किन है, टिश्यू है, उतना फ्लेक्सिबल हो कि वो उतने अमाउंट का प्रोजेक्शन को ले सके। अगर स्किन बहुत टाइट है तो ऑब्वियसली हम इतनी वॉल्यूम का इम्प्लांट नहीं डाल पाएंगे, हमें कम वॉल्यूम का इम्प्लांट डालना है।
तो दो चीज़ें तय करती हैं कि हमें क्या ब्रेस्ट साइज डालना है। एक तो आपकी ब्रेस्ट विड्थ, दूसरा आपका जो स्किन कितनी टाइट है, ब्रेस्ट टिश्यू कितना टाइट है। अगर ब्रेस्ट टिश्यू आपका लैक्स है, लूज है, तो हम ज़्यादा बड़ा साइज़ का ब्रेस्ट इम्प्लांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा स्किन टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का इम्प्लांट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कैप्सुलर कंट्रैक्चर कॉज कर सकता है, वो ज़्यादा पेन कॉज करेगा और उसमें हमें एक अच्छे रिजल्ट आने की भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक अगर हम किसी और फीमेल को देखते हैं जिसका ब्रेस्ट विड्थ 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 सेंटीमीटर है, ऐसे लेडी के अंदर अगर हम 1 कप साइज बढ़ाना चाहेंगे तो हमको 300 या 320 सीसी का इम्प्लांट चाहिए होगा। और दूसरा, अगर हमको इसी लेडी के अंदर अगर हमें 2 कप बढ़ाना है तो 400 टू 420 सीसी का इम्प्लांट हमें ज़रूरत पड़ सकता है। ना एक चीज़ और हमें समझना है, वो ये कि जो हमारे पास इम्प्लांट्स आते हैं 10, जैसे मान लीजिए हमने मोटिवा या नागौर या सेबिन किसी का भी इम्प्लांट लिया, 10 सेंटीमीटर का है या 12 सेंटीमीटर का उसका बेस विड्थ है, उसमें ये इम्प्लांट्स हमारे पास लो प्रोफाइल के हो सकते हैं या फिर हाई प्रोफाइल के हो सकते हैं या अल्ट्रा हाई प्रोफाइल के हो सकते हैं। तो ये प्रोफाइल क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लो प्रोफाइल इम्प्लांट का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास 230 सीसी का लो प्रोफाइल इम्प्लांट है, तो उसमें क्या होगा कि 10 सेंटीमीटर की जो विड्थ है उसमें जो हाइट है, उसमें जो प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा हमको। इसी तरह से हाई एंड अल्ट्रा हाई में हमें जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो हमें क्या समझना है कि जितना प्रोफाइल ज़्यादा होगा उतना प्रोजेक्शन ज़्यादा मिलेगा। और अगर हमारा सेम वॉल्यूम देखते हैं, 230 सीसी का अगर हमको हमारे पास इम्प्लांट है, एक हमारे पास अल्ट्रा हाई प्रोफाइल है, उसमें प्रोजेक्शन ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू लो प्रोफाइल। लेकिन जब हम अल्ट्रा हाई प्रोफाइल में जाते हैं तो हमारी विड्थ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन प्रोजेक्शन यानी कि हाइट जो होती है हमारी जो इम्प्लांट की वो बढ़ जाती है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। वन थिंग मोर जो अभी हमको पता है, आप जानते हैं कि इम्प्लांट दो तरह के हो सकते हैं, स्मूथ या टेक्सचर्ड। तो आजकल टेक्सचर्ड इम्प्लांट का इस्तेमाल कम किया जा रहा है और स्मूथ इम्प्लांट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि स्मूथ इम्प्लांट्स have less chances of malignancies as compared to the textured implants. So हम स्मूथ इम्प्लांट्स को आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। राउंड स्मूथ इम्प्लांट, ये इम्प्लांट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं स्पेशली इन द इंडियन मार्केट। और ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम आपका ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज डिटरमिन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। थैंक यू।